अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। एक ऐसी कंफ्यूजन जिसमें स्टिल हम भी कंफ्यूज हैं और बहुत सारे ऐसे बायर जो कि मिड रेंज सेगमेंट का जो बजट सेगमेंट होता है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जब कुछ सेल फोन परचेज करने जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में डेडिकेटेड बात करते हैं कि पाकिस्तानी मार्केट की एक रियलिटी है कि यूज्ड फोन का चंक बहुत ज़्यादा है और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको चाहिए होता है डिस्प्ले बेटर, कुछ को कैमरास बेटर चाहिए होते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे जो है ना ओवर प्राइस फ़ोन जैसा कि आईपीएस पैनल के साथ फ़ोन कुछ लॉन्च हो रहे होते हैं इसी प्राइस सेगमेंट में, या अंडर पावर्ड हार्डवेयर के साथ लॉन्च हो रहे हैं तो उनका कैमरा भी बेटर नहीं होता, तो गलती से सुनते सुनाते वो फ़ोन बाय कर लेते हैं। ऑल्दो हमने बहुत सारे फ़ोन कवर किए हुए हैं लेकिन अनबॉक्सिंग डजंट मीन कि आपने वो फ़ोन लेना है। ऐसी जो वीडियो आज बन रही है, इसी वीडियो के बाद ही आप डिसाइड कर पाते हो ना, मतलब फ़ोन अच्छे हैं कि नहीं अच्छे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फ़ोन्स का आइडिया देता हूँ या कुछ ऐसे फ़ोन्स बताता हूँ जो कि आपको 40 से 50,000 रुपए की रेंज के अंदर स्लाइटली यूज्ड अच्छी कंडीशन में मिल जाते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और विद वारंटी भी मिल रहे होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तभी आप लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर मैं कोई फ़ोन मिस कर जाता हूँ और इनमें से कोई फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो, अपना एक्सपीरियंस भी जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर किया करो ताकि दूसरों को भी थोड़ी सी गाइडलाइन मिल जाए। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 40 से 50,000 रुपए की रेंज के अंदर तो बहुत से फ़ोन आते हैं। वीडियो को 40-50 मिनट की बन सकती है। मैं ज़्यादा पुराने फ़ोन नहीं बोलूँगा, मैंने जो फ़ोन चूज़ किए हैं वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से हैं। डिसेंट यूजेज और विद वारंटी अगर फ़ोन लेना चाहते हो तो देखो भाई, इस प्राइस सेगमेंट में लास्ट 3 ईयर से एक रियलिटी है कि इन्फिनिक्स और टेक्नो की काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्टेंस है। इवन रेडमी भी कहीं ना कहीं ठीक ही नज़र आता है। तो आपने 40 से 45,000 रुपए की रेंज के अंदर अगर आप रेंज रखते हो और आपको बॉक्स पे कोई अच्छा फ़ोन नहीं मिल रहा है, लाइक आपके पैसों के हिसाब से आपको अच्छा नहीं लगता, तो देखो भाई, इन फोन्स की सिर्फ परफॉर्मेंस के साथ थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ ये लगेगा कि 3 साल से यही चिपका चिपकी हार्डवेयर के साथ चल रही है। बाकी ये फ़ोन जो है वो आपको कैमरा डिसेंट, वीडियोस डिसेंट, डिस्प्ले एटलीस्ट एमुलेट 120 हर्ट्ज प्रोवाइड करते हैं, ब्राइटनेस अच्छी होती है। टेक्नो की कैमन 30 सीरीज है, 30 है, 30S है, इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो कर्व डिस्प्ले में मिल जाता है। इस रेंज के अंदर आपको ये टॉप नॉच डिस्प्ले, जो बजट सेगमेंट में बता रहा हूँ, मिड रेंज सेगमेंट बता रहा हूँ, उसके अंदर आपको ये टॉप जो है ना वो डिस्प्लेज भी प्रोवाइड कर देते हैं। फास्ट चार्जिंग भी इनमें मिल जाती है, स्क्रीन पे जो स्पेसिफिकेशन चल रही होंगी। तो इन्फिनिक्स टेक्नो की जो साल पुरानी सीरीज है वो आपको इजीली इस रेंज के अंदर मिल जाती है। इवन जो टेक्नो कैमन 30 है, ये 40,000 रुपए से ऊपर अगर आपने लेना है तो 12 GB वाला वेरिएंट लेना है। 30S अभी रिसेंटली आपको 6-7-8 माह वारंटी में 40-42,000 रुपए का मिलता है, तो आप इसको ले सकते हो। लेकिन इसी प्राइस सेगमेंट में अब एक और फोन आता है, वो इन्फिनिक्स का 040 है। डिजाइन डिसेंट है, बस वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, तो ऑल्दो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो। लेकिन इन्फिनिक्स और टेक्नो का एक सिनेरियो रहा है। टेक्नो तो खैर थोड़ी बहुत चलो सेंसर में इंप्रूवमेंट कर देता है, जैसे कि अभी टेक्नो कैमन 40 में एक अल्ट्रा वाइड सेंसर डाल दिया और सोनी का सेंसर डाल दिया। इन्फिनिक्स जो है ना वायरलेस चार्जिंग के ऊपर काम करता रहता है। तो इनके जो नए फोन है 40 सीरीज और 50 सीरीज के, वो भी आप 60,000 रुपए में अवेलेबल है। लेकिन उनसे उनसे अगर आप इनके जो पुरानी जनरेशन वाले फोन उनको कंपेयर करोगे ना, तो आपको परफॉर्मेंस लेवल बिल्कुल सेम मिलेगा। बट रेडमी के भी कुछ फोन इस प्राइस सेगमेंट में आते हैं, जैसे कि रेडमी नोट 14 का 8 GB 256 GB आपको 10 माह 11 माह की वारंटी में फोन 40 से 45 तक मिलता है, उसको भी आप ले सकते हो। ऑल्दो हार्डवेयर थोड़ा सा चेंज है जो रेडमी नोट 13 से, नॉट दी बेस्ट, बट हाँ गुजारा आप कर सकते हो। लेकिन रेडमी का नोट 13 प्रो लास्ट टाइम 8 GB 256 GB कुछ 58,000 रुपये में नया बिकता रहा है। तो आज के टाइम में अगर आपको 45 से 50,000 रुपये की रेंज के अंदर रेडमी नोट 13 प्रो मिलता है, तो डेफिनेटली अगर आपने रेडमी का कोई फोन बाय करना है तो आप इसको बाय कर सकते हो। देखो, G99 हार्डवेयर है, बाकी आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले अच्छा है, कैमरा डिसेंट है, 200 मेगापिक्सल की फोटो कैप्चर करता है, बट डिसेंट है, मेरे हिसाब से दी बेस्ट नहीं है। बाकी फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, 67 वाट की, 5000 mAh की बैटरी साइज भी मिल जाता है। तो डेफिनेटली अगर रेडमी का फोन लेना है तो आप इसको भी ले सकते हैं। लेकिन भाई, इस प्राइस सेगमेंट में गेमिंग फोन्स का बहुत फुकदान है। देखो, किट फोन्स तो लोगों को समझ आते हैं, उन लोगों को समझ आते हैं बल्कि जो गेमिंग फोन लेना चाहते हैं। अब मैं उनको बिल्कुल भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला नहीं हूं। किट के अंदर आपको पता है मसले मसाइल चल रहे हैं पाकिस्तान की मार्केट में, हम उसके बारे में डेडिकेटेड बात करेंगे अलग से। कैमरा प्रायोरिटी अगर आपकी टॉप नॉच है ना, तो फिर आपको पिक्सल के फोन ही लेने पड़ेंगे, लेकिन वो भी अलग वीडियो में मैं बात करूंगा ताकि आपको जरा तसल्ली से मैं समझा सकूं। लेकिन अगर फिर भी आपने लोकल पीटीए अप्रूव फोन लेना है ना भाई गेमिंग के लिए, तो आज के टाइम में Xiaomi का 11T डिसेंट कंडीशन में मिल जाता है। दी बेस्ट तो नहीं है, बट वारंटी नहीं होगी। 90 FPS गेमिंग पबजी की हैंडल कर लेता है। ऐसे ही 10T है, 40,000 रुपए तक मिल जाता है। 10T को स्नैपड्रैगन 865 की वजह से कंडीशन लेने से पहले आपने खुद देखनी है, कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। ओरिजिनल है तो ले सकते हो। OLX वगैरह भी बिक रहे होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी बिक रहे होते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, 1000-2000 रुपए को ऊपर नीचे कर सकते हो। गेमिंग के लिए आप ऐसे ही फोन कंसीडर कर सकते हो। 11T को 45 से 48,000 रुपए तक
या 50,000 तक 8,256 भी मिले तो डेफिनेटली आप आज के टाइम में इनको भी कंसीडर कर सकते हो। देखो भाई इसका डिस्प्ले अच्छा है, एक तो एमोलेड है, दूसरा टच सैम्पलिंग अच्छा था, फिर इसके अंदर आपको मीडियाटेक का हार्डवेयर देखने को मिल रहा था। डायमेंसिटी 1200 108 मेगापिक्सल मिलता है और बाकी 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। तो डेफिनेटली अगर आपको Xiaomi का कोई फ़ोन चाहिए गेमिंग के लिए तो आप इसको भी ले सकते हो। इवन 11 लाइट 5G जो बहुत थोड़ा सा पुराना है, 35 से 40,000 रुपये में मैंने वो भी देखा है, वो भी मिल जाता है। बट अगर आपने रियलमी का फ़ोन लेना है तो इस रेंज के अंदर 40,000 रुपये के अराउंड शेड चेक करना है। ये जो एमोलेड पैनल जो 2-2 3-3 साल फ़ोन चले हुए होते हैं ना, इनके अंदर शेड होता है, वाइट स्क्रीन करके नोटिफिकेशन बार को नीचे करके एक दफ़ा देखना है कि कहीं पर येलो, ग्रीन या आपको जो है वो ऑरेंज टाइप या थोड़ा सा पिंकिश टाइप का शेड होता है वो ना मिल रहा हो, तब आप इनको कंसीडर करना। Realme GT मास्टर एडिशन भी आप इस प्राइस सेगमेंट में स्नैपड्रैगन 778G के साथ जो है ना वो 40,000 रुपये तक ले सकते हो। और सैमसंग के अंदर अगर आप लेना चाहते हो तो A52s 35 से 40,000 रुपये तक अगर आपको मिलता हो सैमसंग की डिवाइस के हिसाब से, तो वो जो A52s ने एक दफ़ा एक्सपीरियंस स्टैंडर्ड सेट कर दिया था ना, वो सैमसंग के और फ़ोन नहीं कर सके थे। A16 बॉक्स पैक वैसे ही सस्ता हो गया है, लेकिन इस रेंज के अंदर अगर आपको A25 40 45,000 रुपये मिले तो डेफिनेटली आप सैमसंग के उस फ़ोन को भी कंसीडर कर सकते हैं। वैसे तो ये सैमसंग वाले फ़ोन मैंने ज़बरदस्ती डाले हैं क्योंकि बहुत सारे दोस्त कहते हैं यार आपकी सैमसंग दुश्मनी, भाई क्या करें, भी सैमसंग जो A सीरीज़ पे इतनी तवज्जो नहीं दे पा रहा, तो फिर उस हिसाब से वो रिकमेंडेशन वाली कैटेगरी में भी नहीं आते। सिर्फ सैमसंग यूज़र के लिए अपडेट्स के लिए मैंने कहा, और सैमसंग के फ़ोन ही जो अपडेट देते हैं। बाकी मैंने जितने फ़ोन बोले हैं उनमें से बस आपको जो ये साल पुराने फ़ोन है ना, ये एक 2-2 अपडेट्स सॉफ्टवेयर के अपडेट ऑफर कर देंगे। बाकी जो 2-3 साल पुराने फ़ोन है इनके अंदर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स कोई देखने को नहीं मिलेंगी। कीप इट इन योर माइंड। रियलमी का एक और फ़ोन मेरे माइंड में है जो कि आपको 50,000 के प्राइस सेगमेंट के अराउंड, हो सकता है 2-3 हज़ार रुपये ऊपर भी हो, इस फ़ोन को आप कंसीडर कर सकते हो। ये है रियलमी का 12 प्लस। डिस्प्ले अच्छा, कैमरा अच्छा, साथ के साथ बिल्ड क्वालिटी अच्छी, डायमेंसिटी 7050 वाला हार्डवेयर मिलता है। ओप्पो रेनो 11F जो है ना सेम हार्डवेयर में था, उसका 55,000 से 60,000 मांगते हैं, लेकिन इस फ़ोन को 55,000 से नीचे नीचे अगर आपको मिलता हो तो डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो। अच्छी कंडीशन में कुछ देर 2-3 माह 4 माह की वारंटी में ये फ़ोन भी मिल जाता है। और Oppo Reno 11F की बात की है तो भाई अभी रिसेंटली Oppo Reno 12F 5G का रेट कम हुआ था, डायमेंसिटी 73 एनर्जी के साथ आता था, 63,000 का बॉक्स पैक था। तो आज के टाइम में अगर आपको 50-52 हज़ार रुपए की रेंज में विद फ्यू मंथ्स चला हुआ, मतलब 2-3 माह चला हुआ, 10 माह की वारंटी हो, 9 माह की वारंटी हो, उसको कंसीडर कर सकते हो डिपेंडिंग के वारंटी और कंडीशन क्या है। इस फोन को कैमरा और डिसेंट परफॉर्मेंस, फास्ट चार्जिंग के लिए आप कंसीडर कर सकते हो। अनफॉर्चुनेट वीवो का ना कोई वाई सीरीज का मैं फ़ोन इस रेंज के अंदर रिकमेंड करने वाला हूं, क्योंकि मेरी नज़र में वो सारे ही ज़रा ना अंडर पावर चिपसेट के साथ आते हैं। हाँ, अगर आप वीवो का कोई फ़ोन लेना चाहते हो तो देखो भाई, वो जो वीवो V21 के टाइम पे 2020-21 में जो टाइम था ना, वो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन आपको उसके बाद एक वीवो V25 मॉडल लॉन्च हुआ था, नॉच बर्दाश्त करनी पड़ेगी। 40-1,000 रुपये की रेंज में 8GB 256GB 5G हार्डवेयर था इसमें भी। आप इसको कंसीडर कर सकते हो। डायमेंसिटी 900 वाला हार्डवेयर मिल रहा था। बाकी इस फ़ोन के अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन थी। उसके बाद V सीरीज फिर V29 पे आके थोड़ी सी बेटर हुई, लेकिन उसका रेट जो है वो ऊपर चला जाता है और उसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। तो लगभग ये कुछ मॉडल है, स्क्रीन पे स्पेसिफिकेशन चल रही होंगी, मैंने जस्ट आपको आइडिया देना था। अगर आपने थोड़ा सा अपना पैसा सिक्योर करना है, लाइक आप चाहते हो कभी पीटी अप्रूव्ड हो लेकिन डिसेंट यूजेज हो, बहुत ज़्यादा कोई कैमरे का यूजेज नहीं है, तो आप इन्फिनिक्स, टेक्नो, रेडमी के जो लास्ट जनरेशन को 1 साल पुराने फ़ोन है, इनको आप बाय कर सकते हो इसी प्राइस सेगमेंट में। लेकिन अगर आपको थोड़े बहुत कैमरा बेटर चाहिए तो आपको थोड़े से और पुरानी जनरेशन के लेने पड़ेंगे फ़ोन, या पिक्सल के फ़ोन लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको गेमिंग चाहिए तो अनफॉर्चुनेट अब कोई मोटरोला का फ़ोन इस रेंज के अंदर अच्छा नहीं मिलता पैच हुआ हुआ, और वो पैच हुआ वाला सीन खत्म हो गया। वन प्लस के फ़ोन लोगे तो लाइनें आ जाएंगी। पिक्सल के फ़ोन लेते हो तो भाई डाउट रहता है दिल में, तो उसको हम अलग से वीडियो में बात कर लेंगे। ऑल्दो पिक्सल 6a ऑफिशियल आता है, अब ऑफिशियल आना शुरू हो गए हैं, तो वो आपको 50,000 रुपये तक अगर ऑफिशियल मिले तो डेफिनेटली कैमरा के लिए कंसीडर कर सकते हो। फॉर अ सॉफ्टवेयर अपडेट 2027 तक अपडेट आएगी। कॉम्पैक्ट साइज है, 6.1 इंचेस का। गूगल का पहला चिपसेट अपना मिलता है, 60 FPS वो भी हैंडल कर लेता है, बट डिसेंट यूजेज के साथ। बैटरी थोड़ी छोटी है उसकी, उसको हम डेडिकेटेड वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप ये वीडियो जिस मकसद से बनाई जा रही है वो यही है कि अगर आप कोई आज के टाइम में पीटी अप्रूव यूज फोन लेना चाहते हो इस प्राइस सेगमेंट में, तो इस तरह के फोन को आप बाय कर सकते हो। बट आपने जब भी ये फ़ोन बाय करने हैं, इनकी वाइट स्क्रीन करके इनकी गारंटी लेनी है। जिससे भी ख़रीद रहे हो कि फ़ोन के अंदर खुला, रिपेयर, रिफर्बिश ऐसा ना हो, क्योंकि अनफॉर्चुनेट पैसा बचाने जाते हैं और पैसा बर्बाद करके आ जाते हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं। अच्छे सेलर्स के साथ रब्ता करो, अच्छे सेलर्स के साथ जो है वो अपना लेना देना करो। वैसे एक अच्छे सेलर का नंबर मैं यहाँ डाल देता हूँ, 0309893222 और 0302893222। इनसे आप ले सकते हो। अगर चीज़ अवेलेबल होगी, चीज़ सही होगी, तो हाँ, ये जो है ऑब्वियसली मेरे अब्बाजान की शॉप है, तो ऑनलाइन जितने भी जो हमारे बायर हैं उनको हम अपनी सेटिस्फेक्शन वाली ही प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं या सेल कर रहे होते हैं।
तो सेटिस्फाइड होगा तो आपको जो मेरा पर्सन है वो भिजवा देगा, अदरवाइज वो आपको इनकार कर देगा। रेट वेट आप वहीं से देखोगे, जो भी देखोगे वो उनके साथ लेना देना आपका। मैंने आपको जैसा आइडिया दे दिया, अगर आपकी समझ में आए तो आप वहाँ से ले सकते हो। बस आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत, मैं हूं लिबास मार्सेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।